नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो सायंकाल 6:17 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः 7:55 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। सिद्ध योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से पंचक लग रहा है और आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद ज्ञानवर्धक, आनंददायी दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर हमारी आज चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष में है, केतु कन्या में, मंगल मकर में है, तो वहीं सूर्य, शनि, चंद्रमा और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और बुध ये 2 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन चंद्रमा का जो संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। शनिवार का दिन राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कैसा रहने वाला है ये दिन आज आपके लिए? ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी? गोचर कुंडली में आज विष योग का निर्माण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं? आज आप कौन सा स्नान है, कौन सा दान है और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 मार्च दिन गुरुवार, इष्टिका दहन 9:31 से दिन में 11:18 तक प्रातःकाल। इसके अलावा शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को आप सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो बड़ा ही एक सरल तरीका है, बड़ा ही एक सरल उपाय है, वो है ये प्लेलिस्ट
यहां ऊपर एक लिंक मैंने अभी अभी आपको दिया, ये आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तनिक भी रुचि है ज्योतिष में तो आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो, विशेष करके पुराने वीडियोज एक एक करके देख डालिए और विश्वास मानिए ज्योतिषी बन जाएंगे आप। ज्योतिष में रुचि है तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो रुचि जाग जाएगी। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली में देखिए, आज जो सूत्र बताने जा रहा हूं वो आजमा लीजिए, अक्षरशः घटित होगा। जन्म कुंडली में कोई भी दो शुभ ग्रह की युति हो, पर ध्यान रखना है, ये सूत्र ध्यान से सुनिएगा, ये जो दोनों शुभ ग्रह हों वो किसी और ग्रह से दृष्ट न हो, और ये दोनों शुभ ग्रह जो युति में हों वो बली अवस्था में हो। अब एक उदाहरण से देखिए, मान लीजिए कि गजकेसरी योग है कुंडली में वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि में गजकेसरी योग तो है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति क्या है? चंद्रमा नीच राशि में है। गजकेसरी योग है मकर राशि में, गजकेसरी योग तो है पर गुरु नीच राशि में नहीं। ऐसी अवस्था में यह सूत्र उतना बेहतर रिजल्ट नहीं कर पाएगा। फिर से समझिए कि जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह जिनसे योग का निर्माण हो रहा है वो दोनों शुभ ग्रह होने चाहिए, और दोनों के दोनों बलवान अवस्था में होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की छाया कहा गया है राहु को, शनिवत राहु। लेकिन एक कमाल की बात आपको बता दूं कि शनिदेव जो चीज नहीं दे सकते वो भी देते हैं राहु। जी हां, शनिदेव की भी दृष्टि विच्छेदात्मक है, राहु की भी दृष्टि विच्छेदात्मक है, बल्कि पापक ग्रहों में सर्वोपरि है राहु, और इनकी विच्छेदात्मक दृष्टि निसंदेह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करती है। अब जरा गौर करिए कि जन्म कुंडली में दो शुभ ग्रह युति में हो, जैसे शुक्र और बुध हो सकते हैं, जैसे गुरु और राहु हो सकते हैं, जैसे गुरु और चंद्रमा हो सकते हैं, गुरु और बुध हो सकते हैं, गुरु और शुक्र हो सकते हैं, शुक्र और चंद्रमा हो सकते हैं, चंद्रमा और बुध हो सकते हैं, ये युति हो। अब इसमें भी ध्यान रखना है कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष के न हो और इस युति पर राहु की दृष्टि पड़ जाए। अब यहां एक चीज गौर करिए, राहु की अगर दृष्टि है तो उसमें राहु के पास तीन दृष्टियां हैं। एक दृष्टि तो सामने वाली है, सातवीं दृष्टि, तो जब सातवीं दृष्टि पड़ेगी तो इन दोनों ग्रहों के साथ केतु भी होंगे, और बाकी की जो दो दृष्टियां हैं यानी कि नवम पंचम दृष्टि, उसमें देखा जाए तो केतु की युति नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, मूलतः वो ये सूत्र तो ऐसे ही काम करता है कि इन दो शुभ ग्रहों पर और किसी की दृष्टि न हो, राहु के अलावा न कोई युति हो। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक बेहद अद्भुत हो सकता है। जरा समझने का प्रयत्न करिए, आज का सूत्र बेहद ज्ञानवर्धक तो है ही, आज के इस परिवेश में जरा घटित करके देखिए। भोजन को अगर नमक रहित कर दिया जाए तो भोजन लाख पवित्रता के साथ बनाया हुआ हो, पर वो सुस्वादु होगा क्या? हम ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन वही भोजन जिसमें थोड़ा नमक हो तो भोजन बेहद सुस्वादु हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जब किसी भाव में दो शुभ ग्रह की युति हो तो वो भाव अपने आप में बेहद खास हो जाता है। एक ही शुभ ग्रह किसी भाव को बेहद खास बना सकता है। दो शुभ ग्रह की युति, और वो भी बलवान दो शुभ ग्रह की युति किसी भाव में हो जाए तो उस भाव के बारे में तो कहना ही नहीं। अब इन दो ग्रहों को जस्ट ऐसे समझ ली कि ये बेहद सात्विक स्थिति है, बेहद सात्विक स्थिति है। लेकिन आज के इस परिवेश की हम चर्चा कर रहे हैं। मैं बार बार कहा करता हूं कि आज हम जिन ज्योतिषीय सूत्रों को समझने का प्रयत्न करते हैं, हम जिस गजकेसरी योग को समझने का प्रयत्न करते हैं, उस गजकेसरी योग से हमें यह ज्यादा मतलब नहीं होता है कि इस योग से होने से हम कितने आध्यात्मिक होंगे, हम कितने धार्मिक होंगे, हम कितने मंत्रों का जप करेंगे, कितना पूजा पाठ। हमारा उद्देश्य होता है हम कितना अधिक से अधिक धन अर्जित करेंगे। अब वो नमक है राहु। मैंने जैसा कहा कि शनिदेव की दृष्टि में सात्विकता नहीं है, लेकिन अंततोगत्वा परिणति के रूप में देखेंगे
तो परिणति बेहद सात्विक है। ये सूर्य पुत्र हैं, याद रखिएगा। निसंदेह ज्योतिष शास्त्र में, हालांकि मैं हमेशा कहा करता हूं, इनको दास का कारक कहा गया है, इनकी दृष्टि विच्छेदात्मक है, पापक ग्रह हैं, लेकिन सूर्य पुत्र होने कहने का मतलब क्या है, इसे भी जरा समझने का प्रयत्न करिए। सूर्य प्रकाश है, शनि अंधकार। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना है, यह बहुत समझने का विषय, यही तो कमाल का विषय है। दोनों की, यानी सूर्य प्रकाश हैं, तो इनकी महत्ता ही तब है जब तम अर्थात अंधकार हो। प्रिय दर्शकों, ये पौराणिक जो कहानियां बनाई गई हैं ना, ये भी असल में कोड है और कुछ नहीं। गहराई से जाएंगे, समझेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कोड है। पिता और पुत्र ही तो हैं ये दोनों, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं ये। तो शनि भी वैसे ही कुछ गुण लिए हुए हैं जैसा सूर्य, पर राहु शनिवत होकर के भी विशुद्ध पापक ग्रह है, क्योंकि ये नकल है, क्योंकि ये छाया है। और ये अगर दो ऐसे ग्रहों पर दृष्टि डाल दे जो बिल्कुल शुभ ग्रह हों और बलवान अवस्था में युति में हों, अगर ऐसी स्थिति किसी कुंडली में दिखाई पड़ जाए तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी कुंडली हजारों कुंडलियों में से एक होगी। कम ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी और ऐसा जातक बेहद अद्भुत होगा। और कमाल की बात है, यह अद्भुत बनाने वाला ग्रह राहु होगा, क्योंकि शुभ ग्रह की युति किसी भी कुंडली में हो सकती है, लेकिन शुभ ग्रह की युति किसी भाव में हो तो उस भाव में सात्विकता आ जाएगी। लेकिन राहु की दृष्टि पड़ जाए तो समझ लीजिए, एक बात हमेशा ध्यान रखा करिए, मैं कहा करता हूं, जब मैंने वक्री गुरु की चर्चा की थी तो मैंने बताया था कि वक्री गुरु क्यों इतना पावरफुल होंगे, क्यों वक्री गुरु को बहुत पावरफुल माना गया है। उसको बस ऐसे ही समझ लीजिए कि एक विद्वान, एक बुद्धिमान, एक बेहद तेज तर्रार व्यक्ति सही मार्ग पर चल रहा हो और उसको किसी कारणवशात यदि गलत मार्ग पर चलने के लिए बाध्य कर दिया जाए तो उसका दिमाग जितना खतरनाक काम करेगा उतना बुरे मार्ग पर चलने वाले का कभी कर ही नहीं सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि दो सात्विक ग्रह यानी दो शुभ ग्रह कुंडली में युति में हो, और राहु की याद रखना है, न मैंने मंगल कहा है न मैंने सूर्य कहा है, मैंने सिर्फ राहु की बात कही है। राहु वो छल है, वो प्रपंच है, वो धोखा है कि वो अगर अपनी दृष्टि डाल दे तो समझ लीजिए जातक का वो भाव अद्भुत हो जाएगा। ऐसी स्थिति किसी भी कुंडली में दिखाई पड़े तो समझ लीजिए ऐसा जातक कोई आम नहीं है, निसंदेह अपने जीवन काल में वो किसी बड़े पद पर अवश्य ही पहुंचेगा। चलिए चलते हैं, आशा करता हूं आज का सूत्र आपने भलीभांति समझा होगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है और राहु के नक्षत्र में है। अच्छी बात यह है कि आप पर विशेष प्रभाव भुवन भास्कर का है, सूर्य का है। लाल पुष्प भुवन भास्कर को आज अवश्य ही अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और बाकी देखा जाए तो गोचर कुंडली में राहु गुरु चंद्रमा का लाभ में होना विषयोग है। थोड़ी मानसिक अशांति तो रहेगी, पर अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपके करियर के लिए, आपके सफलता के लिए दिन बढ़िया है। जमीन जायदाद से संबंधित जरूरी जो काम है उन्हें कर सकते हैं। कोई बड़ी खरीदारी करनी है, कोई बड़ी चीज़ बेचनी है, उसका आपको 100% लाभ मिलेगा। कहीं कोई उलझन है, फंस गए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, समझ लीजिए समस्या का समाधान मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को तो मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। जितने भी आपके रुके हुए काम है वो बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। कहीं आपका पैसा फंस गया था वो वापस मिल जाएगा। आज का काम आपको आज ही पूरा करना है, कल पर नहीं टालना। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है। और यहाँ बात ध्यान रखिएगा कि आज ससुराल पक्ष से भी कुछ परेशानी आपके जीवन काल में आ सकती है, लेकिन फिर भी आपको हर जगह संयम बनाए रखना है। विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को तनाव रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर मानसिक अशांति तो आपको रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, राहु के नक्षत्र में, और विषयों की स्थिति है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं, बढ़िया है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए, घी का 2 मुखी दिया अर्पित करिए।
बाकी देखा जाए तो ये दो मुखी दिया ऐसा होना चाहिए कि एक दिया बत्ती आगे जल रही हो, एक पीछे। ध्यान रखिएगा, दोनों मुंह दिया आगे नहीं, आगे और पीछे रखिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और मन सक्रिय रहेगा। जो भी कार्य करेंगे उसका लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया है। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई रुकावट परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी। रुके हुए सारे काम बनेंगे और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है, खास दिखाई पड़ रहा है। बस इतना ध्यान रखिए कि आज जो भी उच्चाधिकारी हों उनकी बात को काटिएगा मत। सामने वाले को ये फील मत कराइए कि आप उससे ज़्यादा तेज हैं, नहीं बात बिगड़ेगी। जिनको पसंद करते हैं उनकी तरफ से आज प्रपोजल आने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर माता है आपके तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना। वैसे तो ये चंद्रमा विषयोग में है, परंतु नवम में और विशेष प्रभाव आज आप पर बुध का है। प्रातःकाल ही तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया जलाइएगा। भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ भक्षण करिएगा, फायदा होगा इससे। समस्याएं आपकी दूर होंगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और कार्य आपके बनेंगे, परेशानियां आपकी खत्म होंगी। गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। पिता को जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है। मित्र से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग के कारण आपके जरूरी सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाली है। झूठ बोलने से आज आपको बचना होगा और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए बेहद खास रहने वाला है दिन। मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में है और आज कुल देवता का आपके कुल देवता का पर विशेष प्रभाव है। आज शिव मंदिर में जाकर के कुल देवता के नाम से पुष्प, सफेद पुष्प अर्पित कराइएगा। एक घी का दिया कुल देवता के नाम से अवश्य जला दीजिएगा, अच्छा रहेगा। बाकी कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो रुकिए, उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। अब मान लिया जाए कि एकदम से आन पड़ी है कि करना ही करना है, तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर भली भांति परिस्थितियों को समझ बूझ करके ही कदम उठाइएगा। कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं तो भी यहां पर यह ध्यान रखना है कि सोच समझ करके। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है और वाद विवाद से आपको पूरी तरह से दूरी बना करके रखना है। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में किसी पुरानी बात को लेकर के तू मैं होने वाली है और विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बेहद खास है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके आज पिंक है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, राहु के नक्षत्र में और विशेष प्रभाव आप पर आज मंगल का होगा। देखिए, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का जो संचरण है वो गृह कलह की स्थिति उत्पन्न कराएगा। जीवन साथी को एक अज्ञात भय देगा और मंगल के विशेष प्रभाव में आपके होने के कारण अब सामने वाला अगर टेंशन में हो, परेशानी में हो तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। तो दोनों के लिए कहना चाहता हूं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए आज मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले तो मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का एक माला आप जप कर लीजिएगा और जल में थोड़ा शहद मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ा लीजिएगा, परेशानी कम हो जाएगी। जीवन साथी का अपमान बिल्कुल मत करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। ऋण देना तो भूल कर भी नहीं है, मंगल के प्रभाव में है, दिया हुआ पैसा फंसेगा। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। गोचर कुंडली में सप्तम का चंद्रमा मानसिक परेशानी देगा। अत्यधिक मेहनत के बावजूद वो उचित सफलता मिलते नहीं दिखाई पड़ रही है जो आपको मिलना चाहिए। प्रतिद्वंदी भी आज आप पर हावी रहने का प्रयत्न करेंगे और हावी रहेंगे। खर्च पर अपने आप को नियंत्रण रखना होगा, व्यर्थ के व्यय से बचना होगा और लव लाइफ ठीक है, लव लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन को संभाल लीजिए। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां भी आपको थोड़ा सचेत रहना है, संभालना है। जिन लोगों को गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर केसरिया है।
बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, राहु के नक्षत्र में ये चंद्रमा है, शनिदेव के साथ विषय योग का निर्माण कर रहे हैं और राहु का विशेष प्रभाव आप पर कहना ही नहीं, दिन बेहद खास है। हाँ, वाहन इत्यादि सावधानी से चलाइएगा और घर में कोई पुराना कांच इत्यादि है, कोई पुराना बर्तन है, कोई पुराना कांच इत्यादि, तो उसको घर से बाहर निकाल दीजिएगा दक्षिण दिशा की ओर। और बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो अचानक फायदा देने वाला है, कोई रुका हुआ काम बनने वाला है, किसी के पास फंसा हुआ पैसा था वो वापस मिलेगा। हालांकि संतान पक्ष से मतभेद होगा, पर संतान की ओर से कोई खुशखबरी भी मिल सकती है आपको। अब जरा दोनों ही बातों को समझिए, खुशखबरी भी मिलेगी और मतभेद भी होगा। जी हाँ, ये दोनों ही बातें मैंने कही हैं। खुशखबरी भी मिलेगी, पर हो सकता है आप असंतुष्ट हो या किसी न किसी बात को लेकर के बच्चे को टोकेंगे, फलतः मतभेद होने वाला है। आलस्य से बचना होगा, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करने से बात बिगड़ेगी। ये बात हर जगह लागू करिए, परिवार में भी, प्रेम संबंध में भी। जहां पर भरोसा है वहां सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापारी वर्ग योजना बना करके काम करें, सोच समझ करके काम करें, बिना विचारे वादा मत करें, नहीं तो फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में जैसा मैंने कहा, वैचारिक मतभेद हो सकता है, अपने गुस्से पर आपको पूरी तरह से नियंत्रण रखना है। और विद्यार्थियों को भी मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति बन रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से पंचम में होना, राहु के नक्षत्र में विशेष प्रभाव आप पर आज पितरों का है। पितृ कृपा है तो अच्छा ही है दिन। आज सफेद पुष्प जो है पितरों के नाम से अर्पित करिए, घी का दिया पितरों के नाम से अवश्य जलाइए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो पंचम का चंद्रमा जो है अच्छा बदलाव लाएगा, खुद पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। राहु के नक्षत्र में है चंद्रमा, संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, संतान से अनबन या मतभेद की स्थिति है। प्रेम संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। खुद पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और प्रयास यही करना है कि परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीते जहां आप हों। यह बात आपको एकदम से ध्यान में रखना है कि तालमेल अच्छा बिठा करके चलना है, तभी दिन खुशनुमा बीतेगा। किसी को फोर्स मत करिएगा किसी भी कार्य के लिए, चाहे आपसे नीचे का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, बच्चा ही आपका क्यों ना हो। और बड़े अगर घर के सदस्य हैं तो उनसे राय मशवरा करके कोई कार्य करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। हालांकि लाभ में कोई कमी नहीं है, जहां से इनकम आना चाहिए वो आएगा, परंतु हां, रिश्तों में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। अपनों की बात को काट देना, इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा, इसका बुरा प्रभाव आप पर पड़ेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण में थोड़ी परेशानी है, जैसा मैंने कहा, आपको ध्यान रखना है, भावनाओं पर अपने नियंत्रण रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, राहु के नक्षत्र में और शनिदेव का विशेष प्रभाव आप पर। कोई पुराना वस्त्र इत्यादि है घर में, कोई काला कपड़ा है, कोई पुराना वस्त्र है, दान करिए। छाया दान आज अवश्य कर दीजिएगा। बाकी चिंता थोड़ी रहेगी, मानसिक परेशानी रहेगी, गृह कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही, काम में मन नहीं लगेगा। लाख प्रयत्न के बाद भी काम वक्त पर पूरे होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो वहीं कार्यस्थल पर भी देखें तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जो आपके साथ के लोग हैं उनसे सहयोग नहीं मिलेगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में आपको लगातार बाधा उत्पन्न होने वाली है। तो वहीं विपरीत से भी जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता दिखाई पड़ रहा है। यात्रा ना कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। व्यापारियों को भी व्यापार में उचित सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही। आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहे हैं आप। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिल रही और स्वास्थ्य में एलर्जी इत्यादि दिखाई पड़ रही है। माता को अगर एलर्जी है तो उनके स्वास्थ्य का तो और ज्यादा आपको ख्याल रखना होगा। यानी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कत है। हालांकि शाम होते होते आराम मिल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना, राहु के नक्षत्र में और आज मंगल के विशेष प्रभाव में है आप। बढ़िया है। लाल चंदन अपने का टीका माथे पर लगाइएगा। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा एक माला प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच मधु अवश्य अगर आपके पास हो तो उसका भक्षण करिएगा, फायदा होगा आपको। और पहल जो भी करना है, जो भी नया कार्य प्रारंभ करना है करिए, अच्छी सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा। कठिनाइयां खुद ब खुद आपका रास्ता छोड़ देंगी।
और जो भी काम आप ठान लेंगे, एकाग्र होकर के करेंगे, उसमें अंततोगत्वा आपको सफलता मिल ही जाएगी। वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अनुकूल कहूँगा। व्यापार में आज फायदा होगा और कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आज आपको फायदा विशेष रूप से मिलने वाला है। आज का दिन कुछ ऐसा है आपका कि आप खुद का फायदा तो करेंगे ही करेंगे, जो भी आपके करीब आएगा वो भी लाभान्वित होकर के जाएगा। पर बिना सोचे समझे नहीं बोलना है, वाणी पर लगातार संयम रखना है। दाम्पत्य जीवन आपका वैसे तो सुखमय दिखाई पड़ रहा है, वहीं प्रेमियों की बात करूं तो प्रेमियों के लिए भी आज का दिन सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में होना, राहु के नक्षत्र में और बुध के विशेष प्रभाव में बढ़िया है। प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया जलाइएगा और भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण अवश्य करिएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो ठीक है, सोचे हुए सारे काम बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। हर काम बनेगा, थोड़ा लेट हो जाए पर काम बनेगा अवश्य। परिवार का सहयोग भी मिलेगा, कुटुंबी जनों का साथ भी मिलेगा। परिवार के मध्य सामंजस्य और एकता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के समय को मैं बिल्कुल अनुकूल कह रहा हूं। नौकरी में किसी भी तरह के पदोन्नति के लिए प्रयत्नशील थे या धन को लेकर के चिंता थी तो समझ लीजिए आपकी ये दोनों चिंता आज दूर होगी। किसी मित्र से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं, मित्र की मदद से काम बनेगा। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ है और निवेश इत्यादि करें तो जरा सावधानी के साथ करें। बहस और विवाद से दूरी बना करके रखें। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात अगर देखा जाए तो मकर के जातकों के लिए कहीं कोई दिक्कत की तो नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना और राहु के नक्षत्र में, विशेष प्रभाव आप पर सूर्य का है तो सावधानी जरूरी है। लाल पुष्प भुवन भास्कर को अर्पित करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और हो सके तो आज झूठ बोलना, मद्यपान, मांसाहार, इससे पूरी तरह दूरी बना करके रखिए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। वाद विवाद की प्रबल संभावना है। अधीनस्थों का आपके विरुद्ध हो जाना दिखाई पड़ रहा है। किसी पर आक्रामक मत होइएगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। यात्रा करने से बचिएगा। गृह कलह की भी संभावना है। आज का दिन कोई बेहद सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक नहीं और कहीं भी किसी को धन देना, धन लेना, इस तरह के मामले से आपको बच करके रहना है, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और विद्यार्थियों को भी अपने करियर को लेकर क्या चिंता रहेगी। सहयोग न मिल पाने के कारण परेशान रहेंगे। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है तो यहां भी परेशानी है। गणेश जी के मंदिर में भी आज हो सके तो जाकर के एक बार दर्शन कर लीजिएगा ताकि आपकी परेशानी कम हो जाए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। मीन के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, राहु के नक्षत्र में और आज आप विशेष प्रभाव शनिदेव के लिए हुए हैं। परेशानी है आपके लिए भी। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, लाल चंदन की माला या लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए। घी का दिया, 2 मुखी दिया, एक अपनी तरफ एक हनुमान जी की तरफ, एक अपनी तरफ एक हनुमान जी की तरफ जला करके हनुमान जी को दिखाइए। हो सके तो हनुमान चालीसा का 11 पाठ करिए। मानसिक अशांति रहेगी। लाभ की जगह हानि के योग बन रहे हैं। लोगों का विचार आपके प्रति बदल सकता है। हो सकता है लोग आज आपके शत्रु बने। बहुत सोच समझ कर के ही कदम उठाना है। जरूरत पड़ने पर जो सहयोग की अपेक्षा है, वो सहयोग की उम्मीद है, वो नहीं मिलते दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को ही कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी रह रही है। हर दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए, बाहर के भोजन से बचिए, प्यार का इजहार ना करें और विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।